पहले हम लोग जोड़ पढ़ चुके हैं, घटाव पढ़ चुके हैं। आज क्या है, गुणनफल ज्ञात करना है। तो गुणनफल कैसे निकालेंगे वही चीज आज सीखना है। सबसे पहले हम वहां पे देखेंगे, जब आधार समान हो, और पावर भिन्न भिन्न हो, यानी घात भिन्न भिन्न, इसको क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। देखिए आधार इसका भी a है, इसका भी a है, और घात इसका पावर में m है, इसका पावर में n है। अगर गुना में हो, आधार समान हो, तो पावर जो होता है जुट जाता है। ठीक है। अगर यही चीज भागा में हो, यही चीज भाग में आधार समान हो लेकिन भागा में हो, तो पावर क्या होगा, आपस में घट जाएगा। ठीक है। वही रूल का फॉलो यहाँ पे करेंगे, वही रूल अपनाएंगे। यहाँ पे देखिए 8x और -2 है। यहाँ पे तो संख्या में कुछ है नहीं। यहाँ पे क्या होगा, 8 संख्या को संख्या से गुना कर दीजिए। पहले 8 और 2 को गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा 16। और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो क्या हो जाएगा माइनस, ये हो गया माइनस x है तो x सिर्फ डाल दीजिए, गुना करके हो जाएगा आपका -16x। एक नंबर का आंसर हो गया। दूसरा हो गया, जो पहले संख्या गुना कर लीजिए, संख्या को 3 और 3 को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9। और माइनस माइनस को गुना कीजिएगा, क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए x और x स्क्वायर को गुना करेंगे, तो हम क्या बोले थे, आधार समान रहे तो पावर जुट जाता है। यहाँ पे 2 गो x है, यहाँ पे x है, x के पावर कितना हो जाएगा 3 गो, आधार जुट गया। 2 गो यहाँ पे, 1 गो यहाँ पे, x के पावर 3 हो गया, और y का y हो गया। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर, गुना करके यही आपका आंसर हो गया। तीसरा नंबर, सी नंबर में देखिए 6mn गुना 7np है। तो पहले संख्या को गुना कर दीजिए, 7 6 ये कितना होगा 42। और m को, m एक ही है, देखिए m यहाँ पे नहीं ना है, सिर्फ m यहाँ पे है, तो m का m हो जाएगा। और n देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, कै गो है n, यहाँ पे 2 गो है, तो n का स्क्वायर हो जाएगा। और p अकेले है तो p हो जाएगा, गुना करके आपका ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए यहाँ पे 4 है, और संख्या पहले गुना कर कीजिए, 4 है 3 है, कितना हो जाएगा 4 3 12 हो गया। अब p को देखिए आधार समान है, p है, तो पावर में क्या होता है, गुना में है, पावर क्या हो जाएगा जुट जाएगा। तो p पे पावर कितना हो जाएगा 3, और 3 कितना हो जाएगा 6 हो गया। यही हो गया आपका आंसर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो संख्या है नहीं, तो देखिए x वाला एगो यहाँ पे है, एगो यहाँ पे है, तो 2 गो, एक यहाँ पे, कितना हो जाएगा गुना करके, x का 3 हो गया। y एगो यहाँ पे, एगो यहाँ पे, y का कितना हो जाएगा 2 हो गया, और z का z हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2.5 है और 4x है। 2.5 को पहले संख्या को संख्या के साथ गुना करेंगे, तो 2.5 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 10 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया 10। x देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, कितना हो जाएगा x का x स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ देखिए 2.5 है और 2.5 है, इनको गुना करना है। तो पहले एक तो समझ लीजिए कि पॉइंट नहीं है, तो 25 को गुना करेंगे हम, कितना हो जाएगा 625। अब देखिए कितना अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक यहाँ पे, एक अंक यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट दे दीजिए, हो गया। संख्या गुना कर दिए। अब यहाँ पे x है y है, तो यहाँ पे x y लगा दीजिए, कोई मिल नहीं रहा था। यही हो गया आपका आंसर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1/2 है, 1/2 है। ऊपर भिन्न को अंश के साथ, हर को हर के साथ गुना कीजिए। अंश में क्या है 1 और 1 को गुना करेंगे कितना होगा 1 ही होगा, और 2 और 2 को गुना करेंगे कितना होगा 4 होगा। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ भी अलग है, यहाँ भी अलग है, कोई नहीं मिल रहा है, तो xy हो जाएगा। यही हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे देखिए 1/2 xy और 2xy। यहाँ पे देखिए ई 2 और ये 2 तो कट जाएगा ना, गुना में है, ऊपर नीचे है, तो कट गया, ये 2 कट गया। ठीक। अब क्या बच गया xy गुना xy, तो x एक गो यहाँ पे, एगो यहाँ पे, x का हो जाएगा 2 गो, y एगो यहाँ पे, एगो यहाँ पे, y कितना हो जाएगा 2 गो। यही हो गया आपका आंसर। यहाँ पे देखिए संख्या, पहले संख्या गुना कीजिए, 2 और 2 को गुना कीजिएगा 4 हो जाएगा, 4 को 2 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 8 हो गया।
और यहाँ पे देखिए एक्स, हम क्या बोलते हैं, आधार समान रहे तो पावर को जोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए एक्स का, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, तो पावर को जोड़ दीजिए। एक्स के पावर में 3 है तो 3 2 5, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 2 5 1 कितना आ जाएगा एक्स के पावर में 6 हो गया गुना करके। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 और 6 को गुना कीजिएगा कितना होगा, 3 और 6 को गुना कीजिएगा 6 3 18, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 18 सतह कितना होता है 8 सतह 56, 5 7 5 12, 126 हो गया आपका। ये संख्या गुना कर दिया 126 हो गया। और एक्स स्क्वायर देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ एक्स है, तो एक्स 2 गो यहाँ पे, एगो यहाँ पे, एक्स का हो जाएगा 3 गो। वाई देखिए वाई यहाँ पे है, वाई यहाँ पे है, तो वाई कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो 2 नंबर का सवाल बोल रहा है किसी आयत का आसन्न भुजाएं क्रमशः 6p² q² एवं 2pq है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इससे पहले हम लोग आयत का परिमिति निकालना सीखे थे फॉर्मूला पे, आज हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं। देखिए ये हो गया आपका आयत, ठीक है, ये हो गया आयत ABCD, ठीक है। आसन्न, उस दिन बताए थे हम आसन्न भुजा किसको बोलते हैं, 2 भुजा जहां पे मिल गया तो वही दोनों भुजा आसन्न भुजा कहलाएगा। आयत का आमने सामने का भुजा क्या होता है बराबर होता है, ये भुजा इसके बराबर हो जाएगा। तो आसन्न भुजाएं क्रमशः इतना और इतना है, कितना है, तो मान के चलिए लंबाई जो दिया हुआ आपका 6p² q² है, और चौड़ाई जो दिया हुआ है आपको 2pq है। ये भुजा जो होता है ये भुजा के बराबर होगा, आमने सामने का भुजा बराबर होता है, आयत में आमने सामने का भुजा बराबर होता है। हमको निकालना क्या है आयत का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, इसी को हम LB लिख सकते हैं। तो लंबाई आपका कितना है, लंबाई आपको दिया हुआ है 6p² और q², 6p² q² गुना चौड़ाई कितना दिया हुआ 2pq, यहाँ पे दिया हुआ 2pq। अब देखिए 6 को 2 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा, 2 और 6 को गुना कीजिए कितना हो जाएगा 12। और देखिए यहाँ पे p और p का यहाँ पे 2 गो है, एगो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 गो, q² यहाँ पे 2 गो, यहाँ पे एगो कितना हो जाएगा q 3 गो। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब इसी तरह यदि किसी वर्ग का भुजा √2x² y² है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। इससे पहले हम लोग वर्ग का भी परिमिति निकालने के लिए सीखे थे, आज देखिए क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। ये हो गया आपका वर्ग, ये हो गया ABCD। वर्ग में हम क्या बोले थे, आयत में आमने सामने का भुजा बराबर होता है, और वर्ग में सभी भुजा आपस में बराबर होता है। ये भुजा के बराबर होगा, ये भुजा यही भुजा के बराबर होगा, सब आपस में बराबर होता है। ये अगर 4 हो गया है तो सब चारों 4 ही होगा। देखिए इसका एक भुजा दिया हुआ कितना √2x² y², यानी भुजा दिया हुआ है, वर्ग लिख देते हैं यहाँ पे, वर्ग का भुजा बराबर कितना है √2x² y²। अब क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, या भुजा का स्क्वायर लिखिए या भुजा गुना भुजा लिखिए, बात बराबर है। यहाँ पे भुजा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा √2x² y², इसका क्या हो गया स्क्वायर। √2 का स्क्वायर हम करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम समझाते हैं आपको, √2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट गया तो कितना बच गया 2 बच गया। और यहाँ पे x² को स्क्वायर से करेंगे। यहाँ पे एक और चीज बताते हैं, अगर आधार समान हो m⁴n रहे तो ये हो जाएगा m गुना n, ठीक है। तो वही काम यहाँ पे होगा, x² के पावर में स्क्वायर है तो ये x का पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा।
यहाँ पे वाई स्क्वायर के पावर में वाई है तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, वाई भी 4 हो जाएगा। यही होगा आपका क्षेत्रफल। देखिए अब 4 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर में बोल रहा है किसी त्रिभुज का आधार 7xyz एवं ये z है, ठीक है, ये z है, 7xyz एवं संगत शीर्षलम 2x है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले एगो त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया ABC। अब आधार बोल रहा था, आधार तो इसका यही ना हो गया, तो आधार हो गया कितना 7xyz, ठीक है। और शीर्षलम बोलेगा तो यहाँ से यहाँ तक दूरी, ये हो गया आपका AD मान के चलिए, ये हो गया शीर्षलम। ये कितना दिया हुआ आपको 2x दिया हुआ, ठीक। त्रिभुज का इसको आधार मान लीजिए, ये हो गया शीर्षलम H मान लीजिए इसको। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब, ठीक है। ये हो गया आपका सूत्र। अब सूत्र पे बैठा दीजिए जो दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। कितना दिया हुआ 1/2, आधार कितना दिया हुआ, आधार दिया हुआ 7xyz, 7xyz गुना शीर्षलंब है 2x। देखिए ये 2 से ये 2 कट गया, अब है कोई कटने वाला नहीं है। अब देखिए ऊपर में सिर्फ कितना बच गया 7, संख्या में क्या बच गया सिर्फ 7, और x है क्या गो, x यहाँ पे है, x यहाँ पे है, x क्या हो गया, x 2 हो गया, y एक ही है, z भी एक ही है, तो xyz। ये हो गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 7x²yz। अब देखिए अब इसी में पहले त्रिभुज दिया हुआ था, अब क्या दिया है समबाहु त्रिभुज। अब त्रिभुज का प्रकार जब आगे चैप्टर में जाएंगे तो त्रिभुज का प्रकार भी अब पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझ लीजिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि उसकी एक भुजा दिया हो। समबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज जो होता है, समबाहु त्रिभुज सभी भुजा आपस में बराबर हो, तीनों भुजा आपस में बराबर हो। जैसे वर्ग में बोले, वर्ग में चारों भुजा बराबर रहता है तो उसको वर्ग बोलते हैं, और त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर रहता है तो उसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। इसका नाम भी रख दीजिए PQR, ठीक है। इसका एक भुजा दिया हुआ है, भुजा जो दिया हुआ है, भुजा कितना दिया हुआ है 3x², ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल मांग रहा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे भुजा जो दिया हुआ है, भुजा बराबर कितना दिया हुआ है 3x², और मांग रहा है जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। ये हो गया इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो अब √3/4 अब मान बैठा दीजिए आप, √3/4 गुना भुजा कितना दिया हुआ है 3x²। इसके देखिए भुजा का मान है सिर्फ इतना, इस पे भी होल स्क्वायर है तो इस पे आप स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक। इसी को हल करते हैं हम यहाँ पे, इसी को यहाँ पे हल करते हैं। देखिए हम लिख सकते हैं ना √3/4 गुना 3x² गुना 3x²। काहे लिखे 2 बार, काहे कि स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो 2 बार हम लिख सकते हैं, स्क्वायर टूट गया। अब देखिए तो √3, 3 और 3 को गुना करेंगे कितना आ जाएगा 9√3 x² कितना आ जाएगा x⁴/4। यही हो गया आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का। आप लोग ये चीज सब नोट कर लीजिएगा, ये सब फॉर्मूला है, ठीक। ये सब को नोट कर लीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये है आपका 4, कहीं अलग में लिख के नोट कर लीजिएगा ये सब, ठीक है। देखिए अब 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उस घन का आयतन क्या होगा
जिसका कोर 6a हो। तो घन का आयतन का घन किसको बोलते हैं, सो देखिए घन पहले बनाने के लिए सीख जाइए। ये हो गया आपका घन, ठीक है। समझिए ये घन है, इसको हम कोर बोलते हैं, ये कोर होता है, ठीक है। कोर दिया हुआ कितना 6 है। एक घन में कोर की संख्या कितना होता है, 12 गो कोर होता है। ये वाला लाइन गिनिएगा ना तो 12 गो होगा। तो सभी एक दूसरे में बराबर होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। घन में सभी बराबर होता है, सब कोर आपस में बराबर होता है। तो घन का कोर बोलिए या एक भुजा बोलिए, बात बराबर है। कोर कितना दिया हुआ है 6 है। हमको क्या निकालना है, घन का आयतन। घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब, ठीक है। अब देखिए भुजा का क्यूब होता है, या कोर बोलिए या भुजा बोलिए, एक बात बराबर है। तो भुजा का क्यूब, भुजा कितना दिया हुआ 6a का क्यूब। अब 6 क्यूब है तो क्या बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। 6a गुना 6a गुना 6a, ठीक है। अब 6 को गुना 6 का क्यूब कितना होता है, 6 गुना कीजिएगा 36 होगा। अब 36 को 6 से गुना कीजिएगा कितना होगा, 36 3 6 18 19 20 21 216। तो ये कितना हो गया गुना करके 216। ये देखिए क्या गो है, हम क्या आधार समान रहे, गुना में रहे तो पावर क्या होगा, जुटेगा। इसका पावर में 1 है, इसका पावर में 1 है, इसका पावर में 1 है। तो 1 पे कितना होगा 1 2 3, सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1 पावर 3 हो गया। यही हो गया आपका घन का आयतन निकल गया। अब देखिए यदि एक कलम का मूल x स्क्वायर y हो तो x स्क्वायर, यदि एक कलम का मूल x स्क्वायर y हो तो y स्क्वायर x कलम का मूल क्या होगा। तो क्या कितना सिंपल है, एक कलम का मूल दिया हुआ इतना कलम का, जैसे हम लोग बोलते हैं एक कलम का मूल है 2 रुपया, तो 4 कलम का कितना होगा, गुना कर देंगे 8 रुपया। वही काम यहाँ पे करना है। एक कलम का मूल कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर y दिया हुआ है। एक कलम का मूल दिया हुआ, इतना कलम का मूल कितना होगा सो पूछ रहा है। तो एक कलम का मूल इतना रुपया, तो इसीलिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स कलम का मूल कितना हो जाएगा, का मूल कितना होगा इतना। एक कलम का मूल को इनके साथ गुना कर दीजिए, निकल जाएगा एक्स स्क्वायर वाई गुना कर देंगे कि तो किसके साथ, वाई स्क्वायर एक्स के साथ। ये देखिए एक्स यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे देखिए एक्स अकेले है। तो ये आधार समान है, पावर क्या करेगा, जुट जाएगा। 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो एक्स कितना हो जाएगा एक्स 3, यहाँ 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, वाई कितना हो जाएगा वाई 3। ये हो गया आपका, इतना रुपया लिख दीजिए, इतना रुपया आंसर हो गया। लास्ट सवाल बच गया 8 नंबर का, इनको भी देख लेते हैं कैसे क्या निकालना है। बोल रहा है यदि कोई व्यक्ति एक्स स्क्वायर बाय 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा हो तो वह 2 घंटा में कितना दूरी तय करेगा। उसका चाल कितना है, एक्स स्क्वायर बाय 2 के चाल से वो चल रहा है, कितना देर तक चल रहा है, 2 घंटा तक चल रहा है। तो कितना दूरी तय कर लेगा, तो वही हमको निकालना है। निकालते हैं। चाल दिया हुआ है कितना, चाल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाय 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखिए चाल दिया, समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 2 घंटा, 2 आवर। एच का मतलब आवर हो गया, घंटा हो गया। हमको निकालना क्या है, दूरी निकालना है। दूरी नहीं मालूम, वाट मान ली, ठीक है। अब देखिए चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी अब बट्टे समय। तो चाल हमको कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाय 2, हमको यहां से मिल गया एक्स स्क्वायर बाय 2 दिया हुआ है। दूरी नहीं पता तो दूरी रहने दिए। समय कितना दिया हुआ है 2 घंटा, 2 घंटा। तो दूरी जो इसको अगर क्रॉस गुना कर दे, इसको अगर क्रॉस गुना कर दे तो क्रॉस गुना करने के यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 गुना दूरी
बराबर ये एक्स स्क्वायर गुना 2। अब दूरी निकालना है तो ये 2 को उधर भेजना पड़ेगा। दूरी बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर गुना 2। अब बट्टे में गुना है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। ये 2 से ये 2 कट गया, तो दूरी कितना निकला मेरा, दूरी कितना निकला, एक्स स्क्वायर किलोमीटर। ये हो गया एक्स ये एक्स है, एक्स स्क्वायर किलोमीटर। ये निकल गया आपका दूरी। यही था ये था आपका 9.2 का लास्ट सवाल, जो कि समाप्त हो गया अब 9.2। देखेंगे अब 9.3 अगले वीडियो में हम लोग।